इस कहानी में हम ध्रुव के जीवन, उनकी कठिनाइयों, तपस्या और उनके अद्भुत परिश्रम की हर छोटी बड़ी घटना को गहराई से समझेंगे। इस यात्रा के हर चरण में ध्रुव का चरित्र और उनकी आंतरिक शक्ति कैसे विकसित होती है, इसे जानने का प्रयास करेंगे। ध्रुव का प्रारंभिक जीवन और संघर्ष बहुत समय पहले राजा उत्तानपाद अपने विशाल साम्राज्य पर शासन करते थे। वह प्रजावत्सल और धर्मपरायण राजा थे, लेकिन उनके निजी जीवन में एक कठिनाई थी। उनकी दो पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति शांत, सुसंस्कृत और धर्मात्मा थी, जबकि सुरुचि सुंदर, चालाक और राजा की प्रिय रानी थी। सुरुचि का स्वभाव राजा को अत्यधिक भाता था, इसलिए वह सुनीति की तुलना में सुरुचि को अधिक सम्मान और प्रेम देते थे। सुनीति का पुत्र ध्रुव एक विनम्र और शीलवान बालक था। उसे अपनी मां से धार्मिक और नैतिक शिक्षा मिली थी, लेकिन राजा के प्रेम और ध्यान की कमी के कारण ध्रुव के मन में अक्सर उदासी रहती थी। उसे यह समझ नहीं आता था कि उसका और उसकी मां का स्थान महल में क्यों इतना गौण था। दूसरी ओर सुरुचि का पुत्र उत्तम राजा का प्रिय था और उसे राजकुमार की सभी सुख सुविधाएं प्राप्त थीं। इस असमानता का ध्रुव पर गहरा असर हुआ और वह इस बात से दुखी हो गया। ध्रुव का अपमान और जागृति एक दिन की बात है। राजा उत्तानपाद अपने महल में सिंहासन पर बैठे हुए थे। उनके पुत्र उत्तम उनकी गोद में खेल रहा था। तभी छोटा ध्रुव भी वहां आ पहुंचा। अपने पिता के प्रति स्वाभाविक स्नेह से प्रेरित होकर ध्रुव भी उनकी गोद में बैठने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही वह राजा की गोद में बैठने को था, रानी सुरुचि ने उसे रोक लिया और कठोर स्वर में कहा, तुम्हें राजा की गोद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। तुम मेरी संतान नहीं हो, इसलिए इस सिंहासन और इस राज्य पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। यदि तुम इसे पाना चाहते हो तो भगवान विष्णु की तपस्या करो और अगले जन्म में मेरे गर्भ से जन्म लो, तभी तुम राजा की गोद में बैठने के योग्य होगे। सुरुचि के इन कठोर शब्दों ने ध्रुव के कोमल हृदय को गहरे से आहत कर दिया। वह आंसू बहाते हुए अपनी मां सुनीति के पास पहुंचा। उसने अपनी मां से पूछा, मां, मैंने क्या गलती की है? राजा मेरी गोद क्यों नहीं बैठने देते? क्या मैं उनका पुत्र नहीं? सुनीति, जो स्वयं अपमान और दुर्व्यवहार सहती आई थी, ने अपने पुत्र को गले लगाया और कहा, बेटा, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, परंतु हमें किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए। भगवान विष्णु ही सब कुछ नियंत्रित करते हैं। यदि तुम सच्ची भक्ति और निष्ठा से उनकी तपस्या करोगे तो वे तुम्हें ऐसा स्थान देंगे जिसे कोई छीन नहीं सकता। ध्रुव का संकल्प और तपस्या का आरंभ मां के ये शब्द ध्रुव के मन में गहराई तक बस गए। 5 वर्ष की छोटी आयु में ही ध्रुव ने निश्चय कर लिया कि वह भगवान विष्णु की तपस्या करेगा और ऐसा स्थान प्राप्त करेगा जो स्थायी और अमर हो। उसने अपनी मां से आशीर्वाद लिया और बिना किसी झिझक के वन की ओर चल पड़ा। ध्रुव का यह दृढ़ निश्चय देखकर देवताओं और अर्षियों ने आश्चर्य किया। वह एक बालक था, लेकिन उसके मन में इतनी बड़ी प्रतिज्ञा थी। वन में ध्रुव की मुलाकात महर्षि नारद से हुई। नारद मुनि, जो ध्रुव की तपस्या की महत्ता समझते थे, ने उसे चेताया, ध्रुव, तुम बहुत छोटे हो। वन में अनेक कष्ट हैं। जंगली जानवर, भूख, प्यास और ठंड तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेंगे। तपस्या करना आसान नहीं है। लेकिन ध्रुव ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, मुनिवर, मुझे कोई भी कष्ट रोक नहीं सकता। मैं भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त किए बिना यहां से नहीं लौटूंगा। मुझे कोई भय नहीं है। नारद मुनि उसकी अडिगता और साहस से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने ध्रुव को विष्णु मंत्र की दीक्षा दी और उसे तपस्या के नियम बताए। ध्रुव ने नारद मुनि के निर्देशों का पालन करते हुए कठोर तपस्या आरंभ की। ध्रुव की कठिन तपस्या अपनी तपस्या को चरणबद्ध तरीके से किया। पहले महीने में वह केवल फल खाता था और भगवान विष्णु का ध्यान करता था। दूसरे महीने में उसने केवल पत्तियों पर निर्भर रहकर तपस्या की। तीसरे महीने में उसने पत्तियों को भी त्याग दिया और केवल जल पर निर्वाह किया। चौथे महीने में उसने जल का भी त्याग कर दिया और अपनी श्वासों को नियंत्रित कर लिया। 5वें महीने में ध्रुव पूरी तरह से ध्यानमग्न हो गया और उसने श्वास भी त्याग दी। उसकी तपस्या इतनी प्रबल हो गई कि तीनों लोकों में इसका प्रभाव महसूस होने लगा। देवताओं में हलचल मच गई। ध्रुव की तपस्या से देवताओं का लोक डगमगाने लगा। वे सभी भगवान विष्णु के पास गए और उनसे विनती की कि वे ध्रुव की तपस्या का उत्तर दें, क्योंकि उसका तप बल सभी को प्रभावित कर रहा था।
भगवान विष्णु का प्रकट होना ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं उसके सामने प्रकट हुए। ध्रुव, जो ध्यान मग्न था, ने पहले तो कुछ नहीं देखा, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो भगवान विष्णु को अपने सामने देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह भाव विभोर होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और उनकी स्तुति करने लगा। भगवान विष्णु ने ध्रुव को उठाया और कहा, ध्रुव, मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने इतनी छोटी आयु में जो कठोर तपस्या की है, उससे मैं बहुत प्रभावित हूं। तुम जो चाहो मुझसे वरदान मांग सकते हो। ध्रुव ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मुझे इस संसार में कोई भौतिक सुख नहीं चाहिए। मुझे ऐसा स्थान चाहिए जो अटल और अमर हो, जिसे कोई छीन न सके। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, ध्रुव, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। मैं तुम्हें आकाश में एक स्थायी स्थान प्रदान करता हूं, जो सभी ग्रहों और तारों से ऊपर होगा। यह स्थान अचल रहेगा और सदैव तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। लोग तुम्हें ध्रुव तारा के रूप में पहचानेंगे और तुम्हारी भक्ति की यह गाथा सदियों तक अमर रहेगी। ध्रुव की घर वापसी और अमृता भगवान विष्णु से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद ध्रुव अपने घर लौट आया। उसके पिता राजा उत्तानपाद को अपने पुत्र की तपस्या और महानता का ज्ञान हुआ। उन्होंने ध्रुव को गले से लगा लिया और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। रानी सुरुचि ने भी ध्रुव से माफी मांगी और उसे सम्मान दिया। ध्रुव ने अपने जीवन में जो स्थान प्राप्त किया वह आज भी अमर है। आकाश में ध्रुव तारा ध्रुव की भक्ति, निष्ठा और तपस्या का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति और दृढ़ निश्चय से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। कहानी की गहराई और सीख ध्रुव की यह कहानी हमें कई गहरी सीख देती है। दृढ़ निश्चय की महत्ता। ध्रुव की आयु केवल 5 वर्ष थी, लेकिन उसकी तपस्या ने उसे अमर बना दिया। यह सिखाता है कि अगर हमारा संकल्प अटल हो तो हम किसी भी उम्र में बड़े से बड़ा कार्य कर सकते हैं। सच्ची भक्ति और तपस्या भगवान को केवल वही प्राप्त करता है जिसकी भक्ति सच्ची और निश्चल हो। ध्रुव ने बिना किसी द्वेष के केवल भगवान विष्णु की भक्ति की और उन्हें प्राप्त किया। धैर्य और सहनशीलता। ध्रुव ने कठोर तपस्या की और धैर्यपूर्वक भगवान का इंतजार किया। यह हमें जीवन में कठिनाइयों का सामना धैर्य के साथ करने की प्रेरणा देता है। अमृता का प्रतीक ध्रुव तारा।